आज की क्लास में भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, प्रत्येक देश के संविधान की कुछ विशेषताएं होती है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। दूसरे देशों का संविधान का प्रभाव देखिए, जैसे हमारे संविधान का पर दूसरे देशों के संविधानों का प्रभाव पड़ा है। कई देशों के संविधानों की अच्छाइयों को जमा किया गया और उन अच्छाइयों को मिलाकर भारत के लिए एक अनोखा संविधान बनाया गया। भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संविधान का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है। अमेरिका, आयरलैंड आदि देशों के संविधानों से भी भारत का संविधान प्रभावित है। अगला दिया गया विशाल संविधान। देखिए देश, भारत का संविधान एक विशाल संविधान है। इसमें सभी बातों को सविस्तार उल्लेख कर दिया गया है। वर्तमान में इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। अगला दिया गया 3 नंबर पर दिया गया जनता का संविधान। भारत का संविधान भारतीय जनता का है। जनता के प्रतिनिधियों से ही इसे बनाया। इसमें इन प्रतिनिधियों को जनता ने चुना, अतः यह जनता का संविधान है। जनता के प्रतिनिधि ही इसमें संशोधन ला सकते हैं। अगला दिया गया मौलिक अधिकार। संविधान ने भारत के नागरिकों को अनेक अधिकार दिए हैं। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा का भी प्रबंध किया गया है। पहले बताते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। अब अगला दिया गया लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान द्वारा भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। जनता के प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। संविधान द्वारा लोकतंत्र की रुकावटें दूर की गई है। नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा की गई है। भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। वंश परंपरा के आधार पर कोई राज्य का प्रधान नहीं बनता। अगला दिया गया है समाजवादी गणराज्य। भारत में समाजवाद की स्थापना का प्रयास बहुत दिनों से होता आया है। जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया गया था। संविधान में इस शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं था। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा पहली बार भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। प्रस्तावना में इस शब्द को पहली बार जोड़ा गया। अगला दिया गया संसदीय सरकार। भारत में एक द्विसदनीय संसद की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। सरकार अपने कामों के लिए लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। अन्य मंत्री भी संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद और संसद के निकट का संबंध होता है। इसे संसदीय सरकार भी कहा जाता है। अगला दिया गया धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ पहले ही बताया जा चुका है। नागरिकों को अपना धर्म मानने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। उसे अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य धर्म के मामले में तथ्य रहता है। सरकारी स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसे धर्मनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन माना जाता है। अगला दिया गया संघीय राज्य।
भारत में एक संघीय राज्य है। यह राज्यों का एक संघ है। यह दो तरह की सरकारें हैं, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। दोनों सरकारों के अधिकार बांट दिए गए हैं। संविधान को सर्वोच्च माना गया है। संविधान के विरुद्ध जाने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है। सर्वोच्च को संविधान का अभिभावक बनाया गया है। केंद्रीय सरकार को अधिकार शक्तियां दी गई है। अगला दिया गया है स्वतंत्र न्यायपालिका। देश में भी एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। इसका काम संविधान की रक्षा करना है, नागरिकों को निष्पक्ष न्याय दिलाना है, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना है और भारत में लोकतंत्र की स्थापना में मदद करना है।